हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अरिथमेटिक मीन का, जिसमें अलग अलग कैटेगरी होता है अरिथमेटिक मीन में। तो पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम लोग सिंपल मीन से रिलेटेड क्वेश्चंस लेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा, जो हमारे पास एवरेज होता है उस एवरेज को हम लोग मैथमेटिकल एवरेज या फिर एवरेज ऑफ पोजीशन दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। और मैथमेटिकल एवरेज का एक कैटेगरी होता है अरिथमेटिक मीन, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं मीन, और उसके बाद फिर जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी होता है। तो पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंपल मीन से रिलेटेड क्वेश्चन। सिंपल मीन में तीन तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, एक तो इंडिविजुअल डेटा वाला, एक डिस्क्रीट सीरीज वाला, एक कंटिन्यूअस सीरीज वाला। तो ये तीनों सीरीज का जो है डेटा हम लोग लेंगे, मतलब क्वेश्चंस लेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे। अपकमिंग वीडियोस में हम लोग ये जो बाकी जो कैटेगरी है, वेटेड मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, उसके बाद फिर एवरेज ऑफ पोजीशंस वाले, ये सारे चीज का डिस्कशन करेंगे स्टेप वाइज। तो जब भी हम लोग अरिथमेटिक मीन की बात करते हैं तो इसमें सिंपल मीन सबसे पहले आता है। इसमें तीन तरीके के डेटा होते हैं। एक होता है हमारे पास इंडिविजुअल डेटा, उसका ये सिंपल फार्मूला होता है, मतलब जो नॉर्मल फार्मूला होता है। इसी के लिए शॉर्टकट मेथड होता है। शॉर्टकट मेथड का फार्मूला ये होता है। यहाँ पर मैं फार्मूला का डिस्कशन डिटेल में नहीं कर रहा हूँ, जब हम लोग क्वेश्चन लेंगे तभी ये फार्मूला मैं आपको समझा दूंगा और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट होता है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज का नॉर्मल फार्मूला ये होता है। उसके बाद फिर उसका शॉर्टकट मेथड का फार्मूला ये होता है। नेक्स्ट होता है हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज का नॉर्मल फार्मूला ये होता है। शॉर्टकट मेथड से हम लोग इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एक इंडिविजुअल डेटा लेते हैं। इंडिविजुअल डेटा से रिलेटेड एक हमने यहाँ पर क्वेश्चन ले लिया और फिर इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन इज दैट द फॉलोइंग डेटा गिव्स द पर डे प्रोडक्शन ऑफ टेबलेट, मतलब टेबलेट मशीन है जो टेबलेट का प्रोडक्शन करता है, जिसको हम लोग बीमारियों में खाते हैं, जैसे पैरासीटामोल टेबलेट हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, इस तरीके का। तो पर डे प्रोडक्शन का डेटा दिया हुआ है थाउजेंड्स में बाय ए टेबलेट मशीन, एक टेबलेट मशीन का। तो इसमें दिया है फर्स्ट डे में 430K, मतलब 430,000 मतलब 4,30,000, फिर 360K, फिर 515, फिर 480, फिर 395, फिर 412। कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन ऑफ द गिवन डेटा। तो इस डेटा से हमें अरिथमेटिक मीन निकालना है, मतलब एक दिन में ऑन एन एवरेज कितना टेबलेट का प्रोडक्शन कर रहा है, कौन सा, ये टेबलेट मशीन। तो इसको निकालने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, पहले ये वाला नॉर्मल वाला। तो x बार इज इक्वल टू क्या होता है, x बार इज इक्वल टू हमारे पास जो सिंपल मीन है उसी को हम लोग x बार से डिनोट करते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है x1, x2, उसके सब्सिक्वेंटली आगे जाता जाएगा xn तक। तो यहाँ पर देखो 430 है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं x3, इसको x4, इसको x5, इसको x6। मतलब यहाँ पर n इज इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 6 है, तो n इज इक्वल टू 6 लिख दिए। अब इस फार्मूला में हम लोग डायरेक्टली वैल्यू रख देते हैं, किसमें, x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 वाले में। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं x बार इज इक्वल टू, सबको हमें जोड़ना है, तो जोड़ो भाई, 430 प्लस 360 प्लस 515 प्लस 480 प्लस 395 प्लस 412, ठीक है, और डिवाइडेड बाय इसको हम लोग कर देंगे 6। तो अब ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 4 प्लस 5 7 प्लस 5 12, फिर ये 0 0 है, तो 12 का 2 यहाँ पर रख दिए, 1 रहा रिमाइंडर, तो 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 8 19, 20, 26 और ये 29, 29 का 9 यहाँ पर हमने लिख दिया, रिमाइंडर बचा 2, तो 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 3 9, प्लस 4 13, प्लस 5 18, प्लस 3 21, प्लस 4 25। तो 2592 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के बाद ये आएगा 6 इंटू 4 24, तो ये हो जाएगा 4, 1 रिमाइंडर बचा, उसके बाद फिर बचेगा 3, उसके बाद फिर 1 रिमाइंडर बचा, तो ये 2। मतलब आपके पास जो x बार का वैल्यू आया दैट इज 432,000। मतलब एक दिन में ये पर्टिकुलर मशीन 4,32,000 टेबलेट बना रहा है, ठीक है। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा होता है हमारे पास शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड का जो फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू a मतलब होता है आपके पास
ए इज इक्वल टू होता है एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन। तो एज्यूम्ड मीन होगा तो ये जो हमारे पास वैल्यू है 430, 360, 515, 480, 395 और 412, इसमें कोई ऐसा वैल्यू ले लो जो एक बीच का वैल्यू है और जिसमें हमें कैलकुलेशन में भी आसानी होगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एज्यूम्ड मीन मैंने ले लिया 400। कैसे इसका इस्तेमाल होगा अभी मैं दिखाऊंगा। आप 400 की जगह 350 लेना चाहते हो वो ले लो, 410 लेना चाहते हो वो ले लो, 420 लेना चाहते हो वो ले लो, उसमें कुछ नहीं है, कुछ भी ले सकते हो। इवन आपके पास ये जो सीरीज है इसमें 500 के ऊपर एक ही है, तो 500 लेना चाहते हो तो 500 भी ले सकते हो, लेकिन 400 मैंने क्यों लिया है वो आपको समझ में आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन d बाई n, हियर d इज इक्वल टू क्या है, x माइनस a। तो यहाँ पर एक टेबल ले लेते हैं हम लोग। तो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 है। तो डे 1 में हमारे पास कितना प्रोडक्शन था, 430, तो यहाँ पर लिख दिए। डे 2 में 360, ये वाला डेटा लिख रहा हूँ, फिर 515, उसके बाद फिर 480, फिर 395, फिर 412। अब d इज इक्वल टू हमें क्या लेना है, x माइनस 400, मतलब ये हमारे पास ये जो प्रोडक्शन है ये हमारे पास x का वैल्यू है, देखो ना x1, x2, x3 हमने लिखा तो है, x का वैल्यू है माइनस 400, ये हमने जो एज्यूम्ड मीन लिया है। तो 430 माइनस 400 30 हो गया, 360 माइनस 400 कितना हो गया, माइनस 40 हो गया, 515 माइनस 400 तो 115 हो गया। उसके बाद फिर 480 माइनस 400 तो ये हो गया 80, उसके 395 माइनस 400 तो ये माइनस 5 होगा, 412 माइनस 400 तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, दो माइनस में है, माइनस 40 और माइनस 5। तो यहाँ पर जितने भी प्लस में है पहले उसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 30 प्लस 115 इज इक्वल टू हो जाएगा 145, 145 प्लस 80 इज इक्वल टू हो जाएगा 225, 225 प्लस 12 इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस 237, माइनस यहाँ पर कर लेंगे 40 और 5 तो माइनस हो जाएगा 45। तो इसका टोटल निकल करके आता है दैट इज 192। ठीक है, 192। अब ये 192 का वैल्यू क्या हो गया, मतलब ये d का वैल्यू हो गया, d इज इक्वल टू आपके पास आ गया 192। अब यहां पर हम लोग ये वाला फार्मूला ले लेते हैं। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली क्या है, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन d बाई n। तो यहां पर ये d का वैल्यू, तो ये तो इंडिविजुअल d का वैल्यू है, ये सब का हमने जोड़ करके 192 निकाला था, तो ये समेशन d होगा। मतलब सारे चीज का सम जो होता है उसको इस पर्टिकुलर सिंबल से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं समेशन। तो ये समेशन d का वैल्यू हो गया 192। अब इज इक्वल टू हो जाएगा a का वैल्यू है हमारे पास ये 400 प्लस 192 डिवाइडेड बाई 6, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 400 प्लस 192 बाई 6, तो कितना हो जाएगा, ये 6 और 1 रिमाइंडर बचा तो 232। तो इसका आंसर आ जाएगा 432। यहाँ पर भी आंसर 432 होगा, यहाँ पर भी आंसर 432 है। मतलब कोई से भी मेथड से यूज करो आपका आंसर सेम आ जाएगा। अब यहाँ पर 400 की जगह 500 लेते तो यहाँ पर आपको करना पड़ता 430 माइनस 500, 360 माइनस 500, तो बहुत सारा माइनस में वैल्यूज आता। या फिर 410 लेते तो 410 में, मतलब 430 माइनस 410, 360 माइनस 410, ऐसे भी कर सकते थे, बट वो चीज़ करने से आपको क्या होता, वो आसान नहीं होता कैलकुलेशन, उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता था, इसलिए हमने 400 लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास एक रीडिंग है डिस्क्रीट सीरीज का, डेली अर्निंग्स इन रुपीस ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन ए फार्मास्यूटिकल कंपनी आर। तो 2000 पर डे जिनको मिल रहा है, वैसे 6 एम्प्लॉई हैं वहाँ पर, 2500 वाले 10, 3000 वाले 22, 3500 वाले 8 और 4000 वाले 4। कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन ऑफ द गिवन डेटा। तो इसका अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हमें करना है ये x बार इज इक्वल टू समेशन fx। तो पहले हमें fx का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो fx का वैल्यू कैसे मिलेगा, ये हमारे पास
ये हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हो, ये फ्रीक्वेंसी है, ये एफ है और ये एक्स है। तो 2000 एफ एक्स मतलब 2000 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 12,000। 2500 इंटू 10 तो ये हो जाएगा 25,000। 3000 इंटू 22 तो ये हो जाएगा 66,000। उसके बाद 3500 इंटू 8 तो ये हो जाएगा 28,000। इसको आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकते हो तो 35 इंटू 2 कर दो, हो जाएगा 70। 70 इंटू 4 कर दो तो 28,000 हो जाएगा। 4000 इंटू 4 तो ये हो जाएगा 16,000। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, समेशन एफ एक्स। तो ये सारे एफ एक्स के वैल्यू हैं, तो समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, इन सबको जोड़ दो। 12,000 प्लस 25, 12 प्लस 25 कितना हो गया हमारे पास 37। 37 प्लस 66 कितना हो गया, 66 प्लस 34 होता है 100 और 37 है मतलब 103, 103 प्लस 28 तो हो जाएगा 131 प्लस 16 तो ये हो जाएगा 147। 147 आगे लगा दो 3 0 तो 1,47,000 हो गया आपके पास ये समेशन एफ एक्स बाई एन का वैल्यू। तो हमें यहाँ पर निकालना है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स। तो ये हो जाएगा 1,47,000 डिवाइडेड बाई एन। तो यहाँ पर एन का वैल्यू क्या है देख लो, एन इज इक्वल टू क्या है 6 प्लस 10 16, 16 प्लस 22 इज इक्वल टू 38, 38 प्लस 8 इज इक्वल टू 46 प्लस 4 इज इक्वल टू 50। तो डिवाइडेड बाई कर दो 50। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो 5 2 10, उसके बाद 4 बचेगा 47 डिवाइडेड बाई 5 तो ये हो जाएगा 9। उसके बाद फिर अपने पास 2 रिमाइंडर बचेगा तो ये हो जाएगा 4 और 0 का हो जाएगा 0। तो 2940 रुपीज़ पर डे का जो एवरेज सैलरी है फार्मास्यूटिकल कंपनी में वो चीज़ है, इस तरीके से निकाल सकते हो। इसी का जो शॉर्टकट मेथड है यहाँ पर, इससे आपको निकालना है तो इससे भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाई एन है। तो पहले यहाँ पर तो ए लेना पड़ेगा मतलब एज्यूम्ड मीन, तो इन सब के बीच का एक वैल्यू ले लेते हैं 3000 जो हमें कैलकुलेशन में आसानी होगा। तो अब हमारे पास इस तरीके से एक टेबल होता है एक्स और एफ, मतलब जो हमारे पास ये जो डेटा दिया हुआ है उसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर डी का वैल्यू होता है डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 3000 एज्यूम्ड मीन, जो हमने प्रीवियस वाले में भी किया था। तो 2000 माइनस 3000 ये करोगे तो कितना हो जाएगा -1000। 2500 माइनस 3000 ये करोगे तो हो जाएगा -500। उसके बाद फिर ये हो जाएगा 0, उसके बाद ये हो जाएगा +500, उसके बाद ये हो जाएगा आपके पास +1000। ठीक है, अब आपके पास एफ डी है, फ्रीक्वेंसी है, उससे मल्टीप्लाई करो तो 6 इंटू -1000 तो ये हो जाएगा -6000। अब नेक्स्ट हो जाएगा 10 इंटू -500 तो ये हो जाएगा -5000। उसके बाद फिर 22 इंटू 0 तो ये तो हो जाएगा 0। 500 इंटू 8 तो ये हो जाएगा +4000 और उसके बाद फिर 1000 इंटू 4 तो ये भी हो जाएगा +4000। अब यहाँ पर हमें निकालना है समेशन एफ डी, मतलब इन सब का जोड़ करके कितना होता है। तो दैट विल बी -6000 और -5000 ये हो जाएगा -11,000 और +4000 इज इक्वल टू हो जाएगा 8000। तो ये होता है -11,000 प्लस 8000 इज इक्वल टू -3000 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें सीधे इस पर्टिकुलर फार्मूले में वैल्यूज रख देनी है। तो एक्स बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाई एन। तो एन तो यहाँ पर हमने निकाल लिया है 50 है। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए दैट इज 3000 प्लस समेशन एफ डी आपका है -3000 डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3000 और ये प्लस और माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा और 300 डिवाइडेड बाई 5 तो ये होता है 60 और 3000 -60 करोगे
तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 2940 रुपीज़ पर डे का। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। इसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड, लेकिन ये जो शॉर्टकट मेथड है इसको हमें अप्लाई करना चाहिए तभी जब बहुत बड़ा डेटा हो। मतलब ऐसे छोटे डेटा होंगे तो इसमें ये वाले में आसानी से निकलता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कंटिन्यूअस सीरीज का। इसमें कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्सीडेंट्स पर वीक फॉर द गिवन डेटा। एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है मान लो, वहाँ पर वीक में कितने एक्सीडेंट्स होते हैं उसका डेटा है। तो 0 से 10 एक्सीडेंट, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। तो नंबर ऑफ वीक्स है उसमें, मतलब 0 to 10 एक्सीडेंट ऐसे कितने वीक्स है जिसमें 0 से 10 एक्सीडेंट हुए, 10 वीक्स। 10 to 20 वाले में 5, फिर 12, फिर 9, फिर 16। तो पर्टिकुलरली ये कहा जाए कि नंबर ऑफ वीक्स है, ये क्या हो गया हमारे पास, फ्रीक्वेंसी हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास, x का वैल्यू हो गया। तो यहाँ पर जो कंटिन्यूअस सीरीज के लिए हमारे पास फार्मूला है दैट इज x बार इज इक्वल टू समेशन fm डिवाइडेड बाय n। तो हमें पहले m निकालना पड़ेगा। m हमारे पास क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो 0 और 10 के बीच का क्या होता है, मिड पॉइंट 5, 10 to 20 का 15, 20 to 30 का 25, 30 to 40 का 35, 40 to 50 का होता है हमारे पास 45। अब f इंटू m मतलब ये फ्रीक्वेंसी इंटू मिड पॉइंट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 50, 15, 5, 75, ये होगा आपका 300। नेक्स्ट आपके पास 35 इंटू 9, तो 35 इंटू 10 करोगे तो 350, 350 से हम लोग 35 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 315। 16 इंटू 45, तो 16 इंटू 45 इज इक्वल टू हो जाता है 720। तो अब हमारे पास ये fm का वैल्यू निकल गया। हमें निकालना है समेशन fm। समेशन fm इज इक्वल टू इन सबको हमें जोड़ देना है, इन सबको ऐड कर देना है। तो ऐड कर दो 0, 5, फिर 5, तो ये हो गया लास्ट में हमारे पास 0, रिमाइंडर आ गया 1। तो 2 + 1 3, 4, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 7 है। तो 4 + 7 हो गया आपके पास 11, 11 + 5 हो गया आपके पास 16, फिर से 1 रिमाइंडर हुआ तो 7 + 1 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14। तो ये हो गया 1460। अब हम लोग x बार निकाल लेंगे। तो x बार इज इक्वल टू समेशन fm। तो समेशन fm इज इक्वल टू 1460 डिवाइडेड बाई n। तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितना होता है, मतलब यहाँ पर एक साल का ही डेटा दिया होगा। 10 + 5 15, 15 + 12 आपके पास हो जाएगा 27, + 9 36, + 16 52। तो डिवाइडेड बाई हो जाता है ये 52, 1460 डिवाइडेड बाई 52। और इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग निकलेगा आपके पास 28.08। मतलब हम लोग एक हफ्ते में कितना एक्सीडेंट हो रहा है इसको निकालना है, 28.08 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 28 एक्सीडेंट्स पर वीक। ये इसका एवरेज आ गया। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्टकट मेथड से भी निकाल सकते हैं, जिसका फार्मूला होता है x बार इज इक्वल टू a मीन्स एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन fd डिवाइडेड बाय n। हियर d इज इक्वल टू मिड पॉइंट माइनस a। तो यहां पर एक हमें एज्यूम्ड मीन लेना होगा, एज्यूम्ड मीन लेना होगा। ठीक है, तो एज्यूम्ड मीन हम लोग यहाँ पर कितना ले लेते हैं, एज्यूम्ड मीन a इज इक्वल टू मान लो यहाँ पर हमने ले लिया 30। तो टेबल ले लेते हैं, यहाँ पर हमने x ले लिया, यहाँ पर f ले लिया, यहाँ पर मिड पॉइंट लिख लो इसका, वही जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 5, 15, 25, 35, 45। अब हमें d निकालना है। तो d इज इक्वल टू m - 30, मिड पॉइंट -30। तो ये हो जाएगा 5 - 30, तो ये हो जाएगा -25। उसके बाद फिर ये हो जाएगा -15, उसके बाद ये हो जाएगा -5, उसके बाद फिर ये हो जाएगा आपके पास +5, उसके बाद ये हो जाएगा आपके पास +15। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर करना होता है, फार्मूला देख लो समेशन fd। तो यहाँ पर f है और ये d हमने निकाल लिया है, तो इसमें हम लोग f इंटू डी निकालेंगे, f इंटू डी। तो यहाँ पर 10 इंटू -25, तो ये हो जाएगा -250,
उसके बाद -15 इंटू 5 तो ये हो जाएगा -75, उसके बाद -5 इंटू 12 तो ये हो जाएगा -60, उसके बाद फिर 9 इंटू 5 तो ये हो जाएगा +45, उसके बाद फिर 16 इंटू 15 तो ये हो जाएगा +240। अब हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं समेशन एफ डी। समेशन एफ डी इज इक्वल टू माइनस माइनस वाले को पहले जोड़ लो तो 250 और उसके बाद फिर 75 तो ये हो जाएगा 325 प्लस 60 तो ये हो जाएगा -385 प्लस 240 प्लस 45 तो ये हो जाएगा +285 तो इज इक्वल टू हो जाएगा ये -100, मतलब समेशन एफ डी इज इक्वल टू हो गया आपके पास -100। अब इस फॉर्मूले में रख दो, x बार इज इक्वल टू क्या है, a प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाई n। ठीक है, तो इसमें हमें डायरेक्टली वैल्यू रखनी है, तो दैट विल बी इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन हमने रखा हुआ था 30, तो 30 प्लस इसका वैल्यू आ गया हमारे पास -100 डिवाइडेड बाय कितना 52, तो दैट विल बी इक्वल टू 30 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 52 होता है लगभग आपके पास 1.92, तो ये हो जाएगा आपके पास 28.08 एक्सीडेंट्स पर वीक, मतलब वही हो गया आपके पास अप्रोक्सीमेटली 28 एक्सीडेंट्स। वही चीज़ यहाँ पर भी हमारा आता है। तो इस तरीके से हम लोग जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास जो सिंपल मीन है उसका। नेक्स्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वेटेड मीन का, फिर अपकमिंग वीडियोस में सारे ही कैटेगरी है उसका क्वेश्चंस लेकर के डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।